हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होगा और पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रहा होगा। और जैसे कि बच्चा कमेंट कर रहा था कि भैया मतलब थोड़ा ये बता दो कि एग्ज़ामिनेशन का जो लेवल है वो क्या होने वाला है। क्या एग्ज़ाम काफ़ी टफ होने वाला है या फिर नॉर्मल रहेगा या इजी रहेगा? देखो, पहली बात, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न आता है वो 3 लेवल का आता है। और कैटेगरीज वाइज बांटे तो एक आता है कि नॉर्मल ठीक है, मतलब 80-85 बन रहा है। एक है कि बहुत ईजी आ रहा है, मतलब 90 के आसपास चल रहा है। और एक है कि बहुत हार्ड, भाई 40 पहुँचना मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 है, एक हार्ड, एक नॉर्मल और एक ईजी। इस तरह का हम लोग 3 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। तो हालाँकि हमने तो पहले एक बार बता चुका था इसके बारे में, वीडियो बहुत पहले बनाया था, शायद आप लोग कभी नए आए हो मेरे चैनल में तो आप लोगों को पता नहीं होगा। उसमें मैंने अच्छा से डिस्क्राइब किया था, काफ़ी टाइम लगा के बताया था एनालाइसिस करके कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग का, इस एग्ज़ाम में जो है मतलब क्या टफ होने वाला है या ईजी रहने वाला है। खैर वो तो काफ़ी दिन पुराना हो गया उस वीडियो का। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो परसों से एग्ज़ाम है, यानी 31 तारीख से, तो क्या आपका एग्ज़ाम कैसा रहेगा। हालाँकि सिर्फ 31 तारीख के लिए नहीं, सारा पेपर के, यानी 31, 2, 4, 6, यानी चारों पेपर का हम बात करेंगे कि ओवरऑल इस बार का एग्ज़ाम कैसा रहने वाला है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अकाउंट का, तो भाई उससे पहले एक चीज़ आपको और बता दें कि भाई इस वीडियो का मोटिव ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिमोटिवेट करना या फिर आपको डराना या फिर आपको बहलाना फुसलाना, ऐसा कुछ नहीं है। जो फैक्ट है वो आपको हम बताएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम जो बोलेंगे तो वही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक एनालिसिस किया जाता है ना, एक अनुमानित लगाया जाता है कि नहीं, हाँ ऐसा हो सकता है कि ऐसा पैटर्न आए, ठीक है। तो 4 साल पुराना पैटर्न देख के ऐसा लगता है, ठीक है। तो मेरे अनुभव से हम आपको बता रहे हैं कि हमको क्या लगता है, बट ऐसा आए ऐसा कोई गारंटी नहीं है ना। अब तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट का। तो मेरे हिसाब से आप लोग का अकाउंट बहुत ही इजी आने वाला है। बहुत ही इजी का मतलब इतना भी इजी नहीं आएगा, लेकिन हाँ नॉर्मल ठीक ठाक पढ़े हो, 2-4 चैप्टर अगर नहीं भी पढ़े हो। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे थे कि भैया, किसी ने बोल रहा था भैया हमने पार्टनरशिप नहीं किया, किसी ने बोल रहा था एनपीओ नहीं किया, क्या हम पास हो पाएंगे, किसी ने 2 चैप्टर बोल रहा फाइनल अकाउंट और डिप्टी नहीं किए, क्या कर पाएंगे। तो भाई हम सबका एक ही साथ आपका जब रिप्लाई कर रहे हैं कि ओवरऑल आप कोई भी 3 से 4 चैप्टर अगर नहीं किए हो तो भी आप पास हो सकते हो। क्योंकि भाई एक चैप्टर से मैक्सिमम 10 से 15 मार्क्स आता है, मैक्सिमम, कम से कम कितना भी आ जाए। अगर 3 चैप्टर नहीं करते हो तो आपका लगभग मानते हैं 35 से 40 मार्क्स है ना। और आपका टोटल मार्क्स आता है 125 का, तो लगभग फिर भी आप 80-85 के आसपास आप अटैम्प्ट कर सकते हो। लगभग मेरा भी ये टारगेट था। हमने 3-4 चैप्टर, लगभग हर एक स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम रहता है कि वो 3-4 चैप्टर नहीं करके जाता है। जैसे कि हमने एनपीओ करके नहीं किया था और मेरे लिए पार्टनरशिप थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो 2 चैप्टर हमने नहीं करके गया, तो फिर भी हम वही 80-85 का टारगेट लेके हम जा रहे थे, कितना वो हम अटैम्प्ट करके आएंगे। तो लगभग सबका वही है। 2-3 चैप्टर आपका नहीं भी है क्लियर, नहीं पढ़े हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है अभी, ठीक है। जितना पढ़े उतना इनफ है। तो आपका जो अकाउंट का पेपर आने वाला है वो ज़्यादा टफ नहीं आएगा। क्यों टफ नहीं आएगा इसका बेसिस भी बता देते हैं, क्योंकि इसीलिए पिछले टर्म यानी हम लोग का टर्म में, जुलाई टर्म में जो एग्ज़ाम आया था, अकाउंट बहुत ज़्यादा टफ कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अकाउंट टफ का मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया था। क्या था कि जो 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपको पता है कि बीआरएस 10 मार्क्स के लिए आता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 10 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन उस बार क्या कर दिया था, 5-5 मार्क्स का पूछ लिया था। और थोड़ा एडजस्टमेंट सब थोड़ा हार्ड कर देता है, और सबसे टफ वाला मॉड्यूल का क्वेश्चन रहता है वो ऊपर डाल देता है, तो यही लेवल करता है। बाकी ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर पूछता है, सिलेबस से बाहर नहीं पूछता है। तो थोड़ा लेंदी कर देता है क्वेश्चन को। तो हम लोग का पैटर्न में बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था। इवन कि हमको डर था कि भाई मेरा 40 आए कि नहीं आए। एग्जाम होने के बाद हम सबको ये बता रहे, जो भी मैं पूछ रहा था एग्जाम कैसा गया, हम सबको बोलते थे सारा पेपर ठीक गया, तो अकाउंट में हमको गड़बड़ लग रहा है कि शायद कि मेरा भाई 40 भी आए कि नहीं आए। वैसे दुआ ही करते थे 40 किसी तरह आ जाए, क्योंकि हमको पता था कि इकोनॉमिक्स मेरा एग्रीगेट कर देगा, तो इकोनॉमिक्स में मेरा अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इसलिए हमको सिर्फ टेंशन था अकाउंट का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन था हम लोग के टर्म में। और उससे पहले टर्म में जो दिसंबर में था 2022 का, उसमें थोड़ा ईजी था क्वेश्चन, है ना। तो भाई दिसंबर के कंपेयर में जुलाई में थोड़ा टफ रहता है, दिसंबर में थोड़ा इजी रहता है। बट ऐसा नहीं कह सकते कि हर बार ऐसा रहता है, लेकिन इस बार हमको जो लगता है आप लोगों का क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, जो नॉर्मल ही है ना। ज़्यादा इजी भी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ नॉर्मल रहेगा। बात करते हैं लॉ का, तो लॉ का थोड़ा आप लोग को टफ कर सकता है, हमको जो लग रहा है। क्योंकि भाई देखो 4 पेपर में ना आपका एक पेपर आपको हवा निकाल देगा, यानी इतना टफ कर देगा आपका हालत ख़राब हो जाएगा। जैसे कि पिछले टर्म में दिसंबर में आप लोग को मानते हैं, तो उसमें मैथ का, दिसंबर में 2022 का मैथ का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया था, बाकी सब नॉर्मल था। उसके बाद बात करते हैं जुलाई में जो भी एग्ज़ाम हुआ आप लोग से पहले टर्म में, इसमें जो है सारा पेपर ठीक था, अकाउंट को बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया था। लेकिन इस बार जो हमको लगता है कि सारा पेपर आपका नॉर्मल रहेगा, सॉरी लॉ जो है आपका थोड़ा टफ कर देगा। तो भाई टेंशन नहीं लेना है भाई, एडजस्टमेंट करके अच्छा से पढ़ के गए हो, अगर केस बेसिस तो आ जाएगा, ज़्यादा टफ थोड़ा ना पूछता है।
बाकी इंग्लिश वाला पार्ट तो है ही है आप लोग का प्लस पॉइंट के रूप में, वहाँ से 40 में 30 भी ला लेते हो, 20 इधर लाते हो तो आराम से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो लॉ का टेंशन नहीं लेना। हाँ, लॉ में थोड़ा लेवल टफ कर सकते हैं, बाकी मैथ में थोड़ा सा तो है, मैथ जो नहीं पढ़ा तो उसके लिए टफ है, जो पढ़ा तो उसके नॉर्मल है, तो वो वैसी लेवल का ही रहता है, उसका लेवल हमेशा यहाँ रहता है, ना उसको नीचे करने देता है ना उसको ऊपर, कभी कभी उसको और ऊपर लेके चला जाता है उसका लेवल, लेकिन हाँ उसका लेवल तो भी हमेशा ही रहता है। जिसका मैथ अच्छा है तो उसके लिए ठीक है, नॉर्मल लगता है, बट हम लोग जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स को मैथ नहीं है, मेरा भी मैथ थोड़ा बहुत टफ पड़ जाता था, क्योंकि एक टर्म में हमको मैथ में टर्म लगा था, तो मेरे लिए एग्जाम मैथ का लेवल हमेशा यहाँ रहता है हाई। तो भाई आपका मैथ अगर ठीक ठाक नहीं है तो आपको मान लो कि मैथ का लेवल आपका वही रहेगा, इकोनॉमिक्स भी नॉर्मल रहेगा। तो आपके लिए जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा टेंशन होने वाला 2 पेपर में होने वाला है, एक आपको आ जाएगा लॉ में, दूसरा आपको आ जाएगा मैथ में। बाकी जितना भी स्टूडेंट अकाउंट में टेंशन ले रहे हो भाई, अकाउंट में मेरे साथ इतना मेरे पास कमेंट आया, इतना मैसेज आया, लेकिन मेरा जो फ्रेंड्स है वो लोग भी जो मेरे कॉन्टैक्ट में है व्हाट्सएप में, वो लोग भी मैसेज करता है कि भाई अकाउंट में क्या करें, इतना चैप्टर नहीं पढ़े, ये चैप्टर नहीं पढ़े, पता नहीं क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं तो उसका एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल पाते हैं, बैलेंस शीट नहीं मिल रहा है, क्या करें। हम सबको बोलते हैं रिलैक्स, रिलैक्स रहो भाई, आराम से आप लोग अकाउंट में पार करने वाले हो, इस बार अकाउंट में पास हो गए, इतना तो मान लो, है ना। तो इतना टेंशन नहीं लो, लेकिन हाँ आप अगर कुछ पढ़े ही नहीं हो तो भाई आप फिर कैसे पास होगी, ये तो अलग बात है ना। आप बोलोगे, आप बोल रहे हो कि नहीं अकाउंट में पास हो जाओगे अगर हम पढ़े ही नहीं है, तो फिर ये अलग एक्सेप्शनल चीज़ है। आप ठीक ठाक पढ़े हो, 2 4 चैप्टर अगर नहीं भी पढ़े हो और आपका एक्यूरेट आंसर नहीं भी निकल रहा है, ठीक है ना, आप अगर ठीक ठाक अगर फॉर्मेट वगैरह बना के उतार के आ गए तो आपको 50% मार्क्स तो वहीं मिल जाता है फॉर्मेट और एंट्री करने में। तो लगभग आपका स्टेप मार्किंग है तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ एक बात आपको ये बता दें, जो पेपर जिस बार लेंदी करता है थ्योरी पेपर में, एक हम ऑब्जेक्टिव का बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग का मैथ और इको का बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है, जो तुम टिक मार के आओगे जो सही होगा मशीन से चेक होता है आपको वही नंबर मिलने वाला है वहाँ, ठीक है, ऊपर से उसमें नेगेटिव मार्क्स है। बात करें थ्योरी पेपर अकाउंट और लॉ, इस 2 पेपर में अगर जो पेपर सबसे ज़्यादा टफ कर देता है जिस टर्म में, उस टर्म में उसमें मार्क्स बढ़िया देता है। जैसे इस बार आप लोग का अगर लॉ अगर आपका टफ कर देगा, मतलब बहुत ज़्यादा टफ कर देगा, तो वहाँ पे आपको मार्क्स बहुत मिलेगा। आप अगर थोड़ा भी लिख दिए तो आपको जहाँ 4 मार्क्स मिलने का था वहाँ आपको 5 मिलेगा, जहाँ 5 मिलने का चाहिए वहाँ आपको 6 मिलेगा, समझे क्या। तो मार्क्स आपको बढ़िया मिलेगा वहाँ, तो उसका टेंशन नहीं लेना कि पेपर टफ होगा तो क्या करें, नहीं, क्योंकि हम लोग का टर्म में जब अकाउंट जब बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया था तो भाई सबको डर था कि पास होगी नहीं, तो 40 आएगी नहीं है, लेकिन मार्क्स बहुत बढ़िया मिला। इसको भी पूछे सब रो रहा था एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम देने के बाद, लेकिन जब रिजल्ट आया सबको पूछते हैं भाई हमको उम्मीद नहीं था इतना अच्छा मार्क्स आएगा, वो अपना बता रहे हैं। मेरा उम्मीद नहीं था कि हमको 40 आए, हमको ऐसा लग रहा था भाई मतलब क्या करने, कुछ आ ही नहीं रहा था, 3 4 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिए थे हम। जब हम रिजल्ट देखे तो मेरा 58 था, कितना 58, जो 40 जिसका जुम नहीं रहा था, मतलब हमको लग रहा था 40 नहीं आएगा, उसका 58 मार्क्स आया। मतलब इसका ये है कि जिस पैटर्न में जिस बार जिस चैप्टर को यानी जिस सब्जेक्ट को टफ कर देता है उस बार उसमें मार्क्स बढ़िया देता है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि लॉ में ज़्यादा लेंदी कर देगा तो मार्क्स कैसे लाएंगे, नहीं, वहाँ मार्क्स आपको बढ़िया मिलेगा। लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ याद रखना है कि आपको बढ़िया से प्रेजेंटेशन करना है, जो क्वेश्चन सबसे पहले लिखना है उसको याद रख के उसी क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करना जो आपको बढ़िया से आता है, प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए, है ना, ज़्यादा मतलब काट कूट मत करना पेपर में, है ना। तो ये सब चीज़ नॉर्मल चीज़ ध्यान रखना। आप ओवरऑल बात करेंगे पेपर क्या होने वाला है तो वही आपके सामने सब कुछ बता दिए हम कि अकाउंट आपका नॉर्मल रहेगा, लॉ थोड़ा टफ रहेगा, मैथ टफ रहेगा, इको फिर नॉर्मल रहेगा। तो डरना नहीं है भाई, अब तो डर के भी क्या होगा या फिर नहीं डर के भी क्या होगा ना, टाइम है कि आप लोग पढ़ सकते हो। अब जो गया सो गया, अब बस बिंदास होकर एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में टेंशन नहीं लेना। हमको पता है कि बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि आप लोग, डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है और भाई दो एग्ज़ाम यार, जो होगा देखा जाएगा, फिर नहीं होगा तो आगे दिखाएंगे, क्या दिक्कत है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम क्या होने वाला है, टेंशन नहीं लो भाई। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, आप लोग का ही बहुत सारा वीडियो आने वाला है, तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।